हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एनिमेटेड वीडियो है, इससे आपकी जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एंड जो एंड है, ठीक है, एंड डेफिकेशन पे होगा कि किस तरह से फीसेस जो हैं वो बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं। तो वहाँ तक हमने सारा का सारा जो है वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये कि आप कोई भी चीज़ जो है ना वो खाते हो, ठीक है, तो उसको च्यू करने के लिए, बाइट करने के लिए टीथ का यूज़ किया जाता है। और टीथ जो हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके उसको छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ईज़िली आगे जो है मूव कर सके और जितना डाइजेस्टिव पाथवे है उसमें जा सकें। आपको पता है कि किस तरह से ये जो टीथ हैं उनकी डिवीज़न होती है, इंसाइज़र्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, मोलर एंड प्री मोलर ये सारे होते हैं। जो ग्राइंडिंग का काम है वो जो सबसे पीछे वाले होते हैं उनका होता है, जो कि मोलर एंड प्री मोलर है। उसके बाद जो फूड है, जब वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो जाती है सीधी एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस में अब जब उसने जाना होता है तो उसको वहाँ से गुज़रने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक एपिग्लॉटिस जो है वो एक ख़ास किस्म का कवर होता है, जो कि जो हम कहते हैं ना विंड पाइप, उसको कवर करता है ताकि विंड पाइप में फूड इंटर ना हो जाए। एंड जैसे ही उसको कवर करता है तो उसके बाद जो फूड होती है वो ऊपर से आती है, जो कि पीसेस में कन्वर्ट हुई हुई है, तो वो सीधी चली जाती है एसोफेगस के अंदर। अब एसोफेगस के अंदर वहाँ पे जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की। अल्टरनेटिवली उसकी वजह से क्या होता है कि फिर ये फूड इंटर हो जाती है स्टमक के अंदर। अब ये वहाँ से ना एसोफेगस के अंदर से जो है वो गुजर रही है। देखिए, हम इसको पढ़ते एसोफेगस हैं, ओ जो है वो साइलेंट है, लेकिन मोस्टली लोग साथ में ओ नहीं लिखते तो इसके स्पेलिंग में मिस्टेक आती है। तो यहाँ पे ओ आपने लाजमी लिखना है। तो यहाँ से इस तरह से होता है कि फूड जो है वो सारी की सारी इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रती है और इंटर हो जाती है स्टमक में। एंड स्टमक जो है वो आगे एक हम कहते हैं स्टोरेज ऑर्गन होता है, जिसके अंदर ये सारा काम जो है आगे डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। जब इसके अंदर ओपन होगा ना तो ये जो ग्रीन कलर का या जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा क्या है, ये है HCl। HCl जो है ये एक ख़ास किस्म का एसिड होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड जैसे ही फूड जो है इस फ्लूइड के अंदर गिरती है, इसको स्टोरेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना अमेजिंग है। तो जब फूड जो है वो इसके अंदर जो है ये इस तरह से ड्रॉप होगी, ये देखिए आप फूड आ गई है ना, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, देखिए साइड से गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स वगैरह वो सारे के सारे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो डाइजेशन है, आपको पता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो होती है वो ऑलरेडी जो पूरा माउथ होता है उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। एंड बाकी जो डाइजेशन है वो यहाँ पे होगी। ये इसके अंदर सारे एंजाइम्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद जो फूड होती है उसको किया जाता है फर्दर डाइजेस्ट। एंड अभी जो है ये भी फूड जो है अब रेडी हो चुकी है। तो अब फूड हम ये कहते हैं कि पार्शली डाइजेस्ट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटेस्टाइन के लेवल पे, जैसे कि बाइल डक्ट होती है, पेंक्रियास जो है वहाँ से भी एक जूस आ रहा होता है, पेंक्रियाटिक जूस। तो वो सारा काम जो है ना वो उधर होता है। लेकिन यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए तो यहाँ पे एक जो है वो एसिड है जिसको HCl बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड समटाइम क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा एसिडिक फूड ले चुके हो ना, तो वो क्या होगा कि ये जो एसिड होता है ये मूव कर जाता है आपकी एसोफेगस के अंदर। जब एसोफेगस के अंदर मूव करता है तो फिर आपको वहाँ पे जलन फील होती है। इसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो है ना वो मतलब हम कहते हैं कि सीने में जलन स्टार्ट हो गई है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो एसिड ऊपर की तरफ मूव करके आ जाता है। फूड यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद इस यहाँ पे स्टोर रहती है एंड थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो आगे इंटेस्टाइन में जाती है, फिर वहाँ पे फर्दर डाइजेस्ट होती है और उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी फूड जो है वो इंटर होने लगी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर आगे 3 पार्ट्स होते हैं। तो अब ये उनके अंदर जाएगी। वहाँ पे जैसे ही जाएगी तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे उसको आगे एंजाइम्स का मुकाबला करना होगा। कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, साथ में जो है बाइल भी आ रही होगी, पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा होगा। वो फिर जो फैट्स वगैरह होंगे, जो अमीनो एसिड्स रह गए हैं या जो प्रोटीन्स रह गई हैं,
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उन सब की डाइजेशन होगी। ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह से ना फूड के ऊपर ये एंजाइम्स जो हैं वो कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे, इस फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके इसको छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह से जो है ना ये एक स्मॉल बॉल की तरह आगे जाता जाएगा। ये आपको देखें येलो-येलो जितना भी है, ये सारे क्या है कि एंजाइम्स आ रहे हैं, जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और ये देखें, ये किस तरह से ब्रेक डाउन हो रही है इसकी। ये जितना आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है ना, ये सारी इसकी फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, और ये सारा काम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे है, क्योंकि उसने एब्ज़ॉर्प्शन करनी है। तो अब जो फूड है वो इस तरह से डाइजेस्ट हो रही है, एंड अब यहाँ पे अब्ज़ॉर्प्शन भी साथ-साथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन कुछ ऐसा फूड मटीरियल रह जाता है जो कि डाइजेस्ट भी नहीं होता, और उसको अब्ज़ॉर्ब भी नहीं किया जा सकता, वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी नहीं होता, और वो एज़ अ वेस्ट रह जाता है, उसको बॉडी से रिमूव करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसको पास करता है, ठीक है? इसको पास करने के बाद फिर वो एंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये देखना है कि ये किस तरह से, आपको पता है ये जो सर्कल-सर्कल है, ये क्या है? ये सारे के सारे जो है ना ये मसल्स हैं, जो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से एक ना मतलब हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे पुश हो रही है, आगे की तरफ मूव हो रही है। अगर ये चीज़ ना होती तो इस वजह से कभी फूड जो है वो आगे मूव ना करती। तो अभी जो है ये इस तरह से जाते-जाते ये पहुँच जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये यहाँ से देखें कि ये यहाँ से स्टार्ट हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, एंड इसकी लेंथ एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन कम होती है। इसमें से फूड क्या होती है गुज़रती है, एंड गुज़रने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी सारी एब्ज़ॉर्प्शन होती है, लेकिन स्पेसिफ़िक जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो होती है आयन्स की एंड वाटर की, और वाटर को आयन्स को बचाना होता है ताकि वो बॉडी से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो रिलीज़ ना हो जाए, ठीक है? तो ये इस तरह से होती है, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है फीसेस फॉर्मेशन। जो फीसेस हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर कितना मतलब फ़ैट कंटेंट रखना है, और उनके अंदर कितना वाटर रखना है ताकि वो ईज़िली बॉडी से रिमूव हो जाए। तो इस तरह से ये जो है ना ये अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आगे मूव कर रही है, और एट द एंड वो जगह आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। एंड आपको पता है रेक्टम के अंदर जितने भी फीसेस होते हैं वो स्टोर होते हैं, एंड वहाँ पे स्टोर होने के बाद डेफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और डेफिकेशन में क्या होता है कि वो फीसेस बॉडी से रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये जो रेक्टम, कोलोन, ये वो सारी साइट्स अभी आ रही हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे, एंड इनके अंदर क्या होगा कि जितने भी वाटर है, आयन्स हैं, वो सारे के सारे एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, एंड जो फीसेस हैं उनको थोड़ा हार्ड भी किया जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट किया जाएगा, ताकि वो ईज़िली बॉडी से रिलीज़ हो जाए। तो ये इस तरह से सारा चलेगा, एंड अभी ये देखें कि ये इस तरह से इसकी जो है ना आगे से इसमें भी हम कहते हैं ना कि वो सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे भी मौजूद है। तो अभी जो है ये आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ आ रही है ये रेक्टम है, जिसके अंदर फीसेस स्टोर होते हैं, और जब डेफिकेशन का मतलब स्टेप्स आते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि ये यहाँ से सारे के सारे रिमूव होते हैं, बॉडी से जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक इंसान जो होते हैं उनके पास एक नर्व जाती है, जो उनको जाके एक तरह का मैसेज भेजती है कि अभी जो डेफिकेशन है प्रोसीजर वो स्टार्ट किया जाए। तो फिर इस तरह से बॉडी जो होती है वहाँ से ये चीज़ रिलीज़ हो जाती है, ये सारे फीसेस जो हैं ये निकल जाते हैं, ठीक है? और इसके लिए आपको वॉशरूम वगैरह या इस तरह से जाना होता है, और इसका एक ख़ास टाइम होता है कि इतने टाइम बाद जो है ना डेफिकेशन वो होगी। अगर डेफिकेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो रही, मीन्स के या तो उसके अंदर वाटर ज़्यादा है फीसेस में, या फिर वाटर कम है। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं डायरिया, डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? एंड अगर जो है उसके अंदर वाटर की कमी है तो फिर उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो उससे क्या होगा कि दोनों तरफ जो है ना वो डिज़ीज़ होती है। तो इस वजह से नॉर्मल वे जो है ना वो इसी तरह से है कि उसके अंदर वाटर का बैलेंस रखा जाता है, एंड उसको सॉफ्ट किया जाता है, ताकि वो ईज़िली जो है ना वो यूँ इस तरह से बॉडी से रिलीज़ हो जाए। अभी ये आप देखो तो अभी ये आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये इस तरह से, ठीक है? ये देखें किस तरह से फीसेस बने, और आखिर में जो है ना वो स्टोर हुए, और फिर उनकी एक ख़ास किस्म की सर्कुलर मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट के बाद जो है वो आगे बॉडी से रिलीज़ होते हैं, एंड बॉडी जो है वो क्लीन अप हो जाती है। एंड बॉडी के अंदर गैसेस भी मौजूद होती हैं, तो वो गैसेस जो हैं वो भी इसी सिस्टम से रिलीज़ होती हैं, और ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं ये आके रेक्टम तक पहुँचती हैं, और फिर यहाँ से जिस तरह से आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस तरह से फिर क्या होता है ये चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं बॉडी से। वो वाला पॉइंट जहाँ से ये सारे फीसेस रिलीज़ होंगे उसको हम एंड्स बोलते हैं।
और एनएस से ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होती हैं बॉडी से। होप वेल कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।